नर्मदा काव्य मंच से एक और व्यंग गज़ल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये भी एक व्यंग गज़ल है। कविता नहीं सुनेंगे हम लिए दिए बगैर। श्रोताओं की तरफ से श्रोता क्या सोचता है, क्या कहता है अपने कवि से, देखिए आप कि कविता नहीं सुनेंगे हम लिए दिए बगैर, अब दाद नहीं देंगे कुछ खाए पिए बगैर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, चलो गोष्ठी चलो, वहाँ खाने पीने को नाश्ता की जरूर व्यवस्था होगी, और यदि खाने पीने की व्यवस्था ना हो तो आप देखिए कि श्रोता दिन ब दिन कम होते जाएंगे उस गोष्ठी से। तो श्रोताओं की ओर से मैं कह रहा हूँ कि कविता नहीं सुनेंगे हम लिए दिए बगैर, अब दाद नहीं देंगे हम खाए पिए बगैर, और श्रोता विहीन मंच को श्रीहीन समझिए। श्रोता विहीन मंच को श्रीहीन समझिए, त्योहार मुहर्रम हो जैसे ताजिए बगैर। त्योहार मुहर्रम हो जैसे ताजिए बगैर। और क्या क्या न हुआ आज तक कविता के नाम पर, क्या क्या न हुआ आज तक कविता के नाम पर। और गज़लें नहीं चलेगी अब काफिए बगैर। गज़लें नहीं चलेगी अब काफिए बगैर, अब दाद नहीं देंगे हम खाए पिए बगैर। और उत्तर की प्रतीक्षा में है एक प्रश्न यह भी, उत्तर की प्रतीक्षा में है एक प्रश्न यह भी, कभी क्यों नहीं सुनाते खाए, कभी क्यों नहीं सुनाते कविता पिए बगैर। फिर से सुनिए इन बात को थोड़ा सा। ऐसे मंच पे, ऐसे मंचों के लिए कहा है जहाँ की दौर चलता रहता है शराब का। देखिए आप कि उत्तर की प्रतीक्षा में है एक प्रश्न यह भी, कभी क्यों नहीं सुनाते कविता पिए बगैर, अब हम दाद नहीं देंगे खाए पिए बगैर। और जीवन के हर एक क्षेत्र में रिश्वत है जरूरी। जीवन के, अब अंतिम बात कह रहा श्रोता कह रहा है, श्रोता श्रोती जो भी हैं वो कह रहे हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में रिश्वत है जरूरी, और श्रोता ही फिर क्यों रहे रिश्वत लिए बगैर। श्रोता ही फिर क्यों रहे, श्रोता ही फिर सहें क्यों, श्रोता ही फिर सहें क्यों रिश्वत लिए बगैर। और कविता नहीं सुनेंगे हम लिए दिए बगैर, हम दाद नहीं देंगे कुछ खाए पिए बगैर, कुछ खाए पिए बगैर। और मैं निश्चित रूप से आप यहाँ कार्यालय में पधारेंगे तो आपको निश्चित नाश्ता कराया जाएगा। अभी तो आप बिना खाए पिए ही मेरी कविता सुनिए। हाँ, आज से मैं आपको एक नया कृति परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी अभी मेरी एक समीक्षा के अभिनव प्रसून, ये भोपाल के बहुत बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, कवि, संपादक हैं श्री सुरेश पटवा। इन्होंने, उनके संपादन में एक कृति निकली है जिसका भी अभी विमोचन हुआ है। देखिए, इसमें मैं शुरू से आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा है। तो थोड़ा सा इसका कृति का परिचय मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले जिन जिन महान भावों ने, विद्वानों ने आज तक, देखिए सन 60 से बराबर मेरा काव्य सृजन चल रहा है, और इस बीच में कितने पड़ाव आए, कहाँ कहाँ पर मैं भटका, कहाँ कहाँ अटका, किस किस को खटका, ये सब कभी समय समय पर मैं आपको सुनाता रहता हूँ। तो आज मैं अभी सुना रहा हूँ समीक्षा के अभिनव प्रसून, पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री का भक्ति काव्य, सृजन साक्ष्य सहित समीक्षा के अभिनव प्रसून। अब इसमें मुख्य पृष्ठ में मैंने उन विद्वानों का, समीक्षकों का, जिनको अभी तक अन्य ग्रंथों में मैंने उल्लेख नहीं किया है, उनका मैंने इस पर उल्लेख किया है, उनके चित्र दिए हैं। तो मैं इनमें से अधिकांश को आप जानते ही हैं क्योंकि आप सुधी श्रोता हैं, वो बहुत सारे साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं मुझसे। तो देखिए कौन कौन है। इनमें से जिनको आप नहीं पहचानते हो तो कृपया, यदि आपके मन में यदि जिज्ञासा है तो आप मुझे टिप्पणी करके पूछेंगे, मेरे उस पर उत्तर देंगे सुन करके मेरे चैनल पर। तो मैं आपको बराबर बताऊंगा कि कौन साहित्यकार, कौन समीक्षक, कौन विद्वान, कौन प्रोफेसर कहाँ का है। सुनिए आप। सबसे पहले डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय, डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर हरेराम पाठक, आचार्य संजीव सलिल, डॉक्टर विजय महादेव गाडे, श्री दयानंद जड़िया अबोध, श्री हरेराम समीप,
श्री कृष्ण डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, आचार्य भगवत दुबे, श्री देवेंद्र रावत, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, आचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय, डॉक्टर गिरिवर गिरी गोस्वामी। ये इतने विद्वानों के ये चित्र, ये देखिए समीप से मैं दिखा रहा हूँ कि आपको बराबर समझ में आ जाए। ये इसमें दिए हैं। और अब मैं रोज़ आपको अपनी गज़ल के साथ साथ इसका एक पृष्ठ आपको सुनाया करूँगा, दिखाया करूँगा। लीजिए, तो मेरी आपने गज़ल सुनी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार।